हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं स्टडी विद ममता मैम के साथ। हिंदी व्याख्या, हिंदी व्याकरण, सेकंड हिंदी, इसका पार्ट 2 है ना। पार्ट 2 है ये। पर्यावरण और पर्यायवाची और विलोम शब्द है ना। विलोम शब्द हैं ये, वो पर्यायवाची विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत। तो ये तुकांत शब्द हैं। तुकांत शब्द किस तरह से हैं ये देखिए। इसमें ये पोयम है जो तुक लगी हुई हैं, वही है तुकांत शब्द। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, है ना। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट तरह तरह से लाते हैं, है ना। तुकांत हो रहा ना, तुक लग रहा। धूमधाम से साज वाज के से मंदिर में वे आते हैं, मुक्तामणि बहुमूल्य वस्तु लाकर तुम्हें चढ़ाते हैं। तो इसमें देखो, लाते हैं, आते हैं, लाते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये क्या हो गया, तुक लग रहा है, जिससे कि लय आ रही है ना। इस कविता की प्रत्येक पंक्ति के आखिरी में रेखांकित सभी शब्द तुकांत शब्द हैं। आते हैं, लाते हैं, आते हैं, चढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये तुकांत शब्दों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे कुछ उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें तुकांत शब्दों को रेखांकित किया गया है ना। पढ़ते हैं चलो। अब है हमारा नेक्स्ट। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, आप कह सब भलो, अपने कह कोई कोई। तुलसी सब कह जो भलो, सुजन सराई ये सोई। विरह हसित तन साले, धाये करे चित्त चूर। बेगहि आए पीऊ, बाजो गाजो हुई सदूर। किसी को सीने के सुख साज, किसी को सोने के सुख साज। मिल गया यदि ऋण भी कुछ आज, चुका ले दुख कल की ब्याज। कल को नहीं किसी की लाज। देखिए ये सब तुक लगे हुए हैं, तो इतना अच्छा सा लग रहा पढ़ते हुए भी, है ना। तन्नी तन्ना तरतमार तरवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसा, हित मनहु सुहाए। देखिए है ना, तुक लगा हुआ ना। शून्य सांसों का विधुर वियोग, छुड़ाता अधूरी मधुर संयोग, है ना। सब तुक लगे हुए देखिए, है ना। मिलने के पल केवल दो चार, विरह के कल्प अपार। तंदुर बैठी सभा उड़ज के आगे, नीचे वितन के तले दीप बहु जागे। टिकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परमाणोत्सव इन भयातुरों के थे वे। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पर जाए। देखिए कितना अच्छे तुक लगी हुई है। रहीमन निज मन बिथा मन ही राखो ज्यों। सुनी अठिल के लोग सब बाटी न लिए कोई, एक साधे सब साधे सब जाए। रहीमन भूलई सींचबो फूले फूले अघाए। चित्रकूट में राम रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत है देश। दीर्घ दोहा आरत के आखर थोरे आहे, जो रहीमन नट कुंडली सिमटी कुद चढ़त जाए। धनी रहीम जल पंकज को लघु जिए पिए अघाए। उधई बड़ाई कौन है जगत बियासो जाए।
दुनिया में बादशाह है सो वह भी आदमी है ना। नेक्स्ट है हमारा ये, इसमें है और मुफिल ओ, और मुफिल, देखिए और मिफिल ओ गदा है सो वो भी आदमी, जर्दा बनवा है सो वो भी है आदमी, नियमत जो खा रहा है सो वो भी है आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो वो भी है आदमी। ऐसी लत ऐसी लाल तुझ कौन करे, गरीबी निवाज गुसाई, मेरा माथे छऊ घरे, जाकी होत जगत कऊ लागे, तपार तुही डेरे, है ना। नीच ऊंच करे मेरा गोविंद कहा हूते न डरे, नामदेव कबीर तिलोचन, साधना सेनु करे तरे, कहीं रविदास सुने हूँ संतो हरि जीव, ते सभे सरे, सोहत ओढ़े पीतू पटु, श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल, पर आपहु आतपु प्रभु प्रभात, है ना। आप प्रभु प्रभात कहलाते एकल वसत, आ रहे मरऊ मयूर मृगवाग, जगतहु जो तपोवन सो कयो, दीर्घ दाख निधाम, बरसत लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सो करे मोहन हसे, दैन कहे नट जाए, हरि आप हरो जन की भीर, द्रौपदी ली लाज राख्यो, आप ठायो चीर, है ना। बढ़तो गज राज राख्यो, काटी कंजरी पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्यारे भीर, श्याम म्याहने चाकर राख्यो जी, गिरधर लाल महाने चाकर राख्यो जी, चाकर रह स्यु बाग लगा स्यु, नित उठ दर्शन वृंदारावती री कुंज गली में, गोविंद लियो गोसाए, चाकर में दर्शन पायुस, सुमिरन तापासु खर्चे, भाव जगत जागर पाऊं, तीनों बात सरसी, विचरण लोके मृत को, न मृत्यु से डरियो कभी, मरो परंतु यूं मरो की याद जो करे सभी, यूं ही न हो सुमृत्यु तो व्यथा मरे व्यथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके के लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आपकी चरे, वह मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, उसी उदार की कथा सरस्वती व्यक्त है, उसी उदार क्या से धरा कृत्यार्थ भाव मानती है। देखिए ये तुकांत शब्द थे, अब पढ़ेंगे हम अतुकांत शब्द, ठीक है। अतुकांत शब्द क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे अब। यह है कविता में तुकांत अतुकांत से ज़्यादा सहज प्रभाव और भाव जोड़ होना है चाहिए। कविता होने की सबसे ज़रूरी शर्त होनी चाहिए संप्रेषण, पाठक से सहज संवाद स्थापित कर पाने की क्षमता। प्रभावित कविता में यदि सहज प्रभाव नहीं है तो वो बीच बीच में टूटती है। देखिए ये है, हम तो उसे कविता न कहकर
कर गद्य कहा जा सकता है। ठीक है, छंदबद्ध या तुकांत हो जीवन में, है ना। गीत कविता का इतिहास बहुत पुराना है, समृद्ध है, और इसी बात में कोई संदेह नहीं कि छंदबद्ध कविता लिखना बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए बहुत साधना की ज़रूरत है। नियम कायदे से बंध कर और अपने भावों को मूल रूप से प्रस्तुत कर पाना आसान नहीं होता। इसके उलट अतुकांत कविता में रचनाकार अपने भावों को सहज प्रभाव के साथ बहाव में बहता चला जाता है। उसको मात्रा व नियमों के बंधन का पालन नहीं करना होता। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अतुकांत कविता ही नहीं होती। अतुकांत कविता में भी एक प्रभाव होता है, सार्थकता होती है। बहुत सी अतुकांत कविताएं हैं जो बेहद सार्थक है, सशक्त हैं, जिनको पढ़ते हुए पाठक उनके सहज प्रभाव के साथ यूं बहता चला जाता है कि उसे कविता के तुकांत का या अतुकांत होने का मुद्दा पल भर को भी याद नहीं आता, और न ही उसको कविता में लय का न होना अखराता है। वो तो कविता के अर्थ एवं भाव में पूरा तरह से डूब जाता है। उदाहरण के तौर पर यह छोटी सी कविता अतुकांत होते हुए भी पूर्ण रूप से कविता ही है, और पाठक को कहीं भी यह सोचने का अवसर नहीं देती कि क्योंकि यह तुकांत नहीं, अतः यह कविता नहीं है। पढ़ता था स्कूल में कभी कि ज़मीन के बीच बो देने से पहले पौधे और फिर पेड़ बनते हैं। तभी से मैं दबाने लगी थी अपनी हर ख्वाहिश को वहीं आंगन में बीजों की तरह। मुझे यकीन था आज ख्वाहिश दबा देने पर कल कुछ उम्मीदों के पौधे लगेंगे। फिर यही उम्मीदें धीरे धीरे वक्त के साथ तब्दील हो जाएंगे और खुशियों के पेड़ में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और मेरी दबी हुई ख्वाहिशें क्या हो गई, जमीन के नीचे ही गल गई, मरने लगी। फिर झुक से गए उम्मीदों के वो पौधे भी जो पनपे थे और दम तोड़ दिया उम्मीदों ने भी। सिसकियाँ लेकर अब नहीं उगेंगे खुशियों के पेड़, नहीं उगेंगे, कभी नहीं उगेंगे। ज़मीन आंसुओं से बंजर जो हो गई। ऋतु शब्द क्या है ये? रुति शब्द का अर्थ है सुनाई देना। श्रुति मस भिन्नार्थ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण करने पर वह एक से सुनाई देते हैं, परंतु उनके अर्थ में भिन्नता होती है। ऐसे शब्दों को त्रुटिवश एक ही समझ लिया जाता है। जैसे उपकार का अर्थ है भलाई करना, जबकि अपकार का अर्थ है बुराई करना। ये दोनों ही शब्द उच्चारण में एक ऐसे जान पड़ते हैं, परंतु उनके अर्थ में बहुत अधिक अंतर है, जिससे वाक्य का स्वरूप बदल जाता है। दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार की भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी वर्तनी में थोड़ा अंतर होने के कारण समानता का अभाव होता है, परंतु अर्थ की दृष्टि से उनमें कोई समानता नहीं होती, समुच्चयार्थी भिन्नार्थ शब्द कहलाते हैं। सुमित सम भिन्नार्थ शब्दों को समुच्चयार्थी भिन्नार्थ, युगम शब्द सम ध्यात्मक शब्द समानाभास शब्द भी कहते हैं। इस प्रकार के शब्दों में एकाध अक्षर या फिर मात्रा का भेद होता है, जिससे उनके उच्चारण में अत्यधिक समानता होती है। जैसे अंत भला तो सब भला तथा रोहित अत्यंत किस्मत का व्यक्ति है। ठीक है, अब देखते हैं
पहले उदाहरण में अंत का अर्थ है समापन, और यदि किसी कार्य का अंत सही होता है तो सब कुछ सही माना जाता है। जबकि दूसरे उदाहरण में अत्यंत का अर्थ है नीच, अर्थात रोहित बहुत नीच किस्म का व्यक्ति है ना, है ना, किस्म का व्यक्ति। इन दोनों ही शब्दों में उच्चारण की बहुत समानता है और अर्थ की दृष्टि से विशाल अंतर है। ठीक है ना। शब्द और अर्थ अब बताइए। देखिए, अचल है पर्वत, अचल का अर्थ हो गया पर्वत, अचला का अर्थ हो गया पृथ्वी। शब्द अभय का अर्थ, अभय है शब्द और इसका अर्थ है निडर, उभय दोनों। ठीक है ना। और देखते हैं, देखिए शब्द अर्थ और देखते हैं ना। अपर दूसरा, अपार असीम, अम्बुज कमल, अम्बुद बादल, अम्बुदी समुद्र समुद्र, अंश भाग हिस्सा, अंश कंधा, अपेक्षा तुलना में, आशा उपेक्षा त्याग तिरस्कार, अति माने बहुत, इति माने समाप्त, इति माने अंत, इति आपदा, इंद्रा लक्ष्मी, इंद्रा इंद्राणी, इत्र सुगंध, इतर दूसरा चर, उदार विशाल, उदर पेट। शब्द अर्थ, खर्चा अमितस्य, खरोच छिल जाने या रगड़ने का चिन्ह, ग्रह सूर्य चंद्रमा आदि, नक्षत्र ग्रह घर, गाड़ी सवारी यान, गाड़ी घनी, गिरी पर्वत, गिरी बीज का गुदा, गति चाल, गत बीती हुई, गज हाथी, गाज बिजली, गिगरे गिगरी घड़ा, चरित्र जीवन, चरित्र आचरण, चित्त मन, चित्त पड़ा हुआ, चपला बिजली, चपल तेज, छात्र विद्यार्थी, छात्र अक्षात्र क्षत्रिय, जरा थोड़ा अल्प, जरा बुढ़ापा, जरठ बूढ़ा, जठर पेट, जनता लोग, जनता चक्की, डोल लोहे का बर्तन, डोल ढांचा, और ढाल रक्षक, ढाल उतराव, ढलाई ढालने की प्रक्रिया, ढिलाई स्थिरता, तप तपस्या, ताप गर्मी, तब तेरा तब उस समय, थाती धरोहर, थाती मन धरोहर, तिथि दिनांक, द्रव तरल पदार्थ, द्रव्य घन, है ना, धन। ठीक है। नेक्स्ट है दमन, दमन दबाव, दामन पल्ला, दशा हालत, विदास तरफ, दारू शराब, दारू लकड़ी, दरा स्त्री, द्वारा मारफ्त, धरा धरती, धरा प्रवाह, धन संपत्ति, धना घना, प्रीतम धान, अन्न विशेष, धन्य सराहना, निहार देव, निहार ओस, नाहर सिंह। ठीक। नहर पानी की कुइया, निरह विशुद्ध, नीर पानी, नीरा ताड़ का रस, पेट वस्त्र, पेटक तखती, परिणाम फूल, परिणाम मात्रा, पास विकट, पाश बंधन, प्रदीप दीपक, प्रतीप उल्टा, प्रसाद भोग, कृपा प्रसाद, महल
प्रमाण सबूत, प्रमाद भ्रम, प्रमोद आनंद, खेल, फेल खाने वाला फल, फाल हल की नोक, साड़ी आदि। फाल मने हल की नोक, साड़ी आदि लगाने वाला कपड़ा। फल फन सर्प, फन कला गुण। ठीक है ना। अभी ये बंधु भाई, बंधुता, बंदी, बास, गंध, वास, निवास, बास, वार्ता, बातु, वायु, भारती, सरस्वती, भारतीय, हिंदुस्तानी, भाग, हिस्सा, भाग्य, किस्मत, भीत, डरा हुआ, भित्ति, दीवार, मात्रा, परिणाम, मात्र, केवल, मास, गोश्त, मास, महीना, मुक्ता, मोती, मुक्त, स्वतंत्र, मुठ, चोरी, मुष्टि, मुट्ठी, युगल, दो, युगम, जोड़ा, रेखा, लकीर, लेखा, हिसाब किताब, रिक्त, खाली, रिक्त, खून, रुदन, रोना, रदन, बदांत, वेद, जानने योग्य, वेदय, चिकित्सक, बदन, शरीर, बदन, चेहरा, वादी, मुद्दई, वक्ता, वादी, गरिष्ठ, भोजन, सुपुत्र, पुत्र सहित, सुपुत्र, श्रेष्ठ पुत्र, संदेह, संशयरी, संदेह, शक, स्रोत, कान, स्तोत्र, श्रुति, सोत्र, साधन, सास, पत्नी की माँ, सास, श्वास। थर्ड पार्ट में हिंदी व्याख्या के, हिंदी व्याकरण के सेकंड पार्ट में मिलते हैं। और मेरे इसको सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।